बानी पीटीआई से कंट्रोल्ड माहौल में मुलाकात हुई। 9 मई और 26 नवंबर के लिए जुडिशल कमीशन न बना तो मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। साहबजादा हामिद रजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाए ताकि मसाइल का हल निकल सके। चाहते हैं जिम्मेदारों का तयन हो सके और किसी नतीजे पर पहुंचे। 31 जनवरी की डेडलाइन बरकरार है। इसमें तौसीक का इख्तियार बानी पीटीआई के पास है। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के हवाले से उमर अयूब को पूरा इख्तियार दिया। बानी पीटीआई और उनकी फैमिली के किसी फर्द ने करप्शन नहीं की। हमारे खिलाफ फैसला आने के बाद मुज़ाकरात में तलखी जरूर आएगी। बानी पीटीआई ने असीरों का मामला ह्यूमन राइट्स कमीशन में उठाने की हिदायत की। बानी पीटीआई से मुज़ाकराती टीम की अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करवाई गई, जो 1.5 घंटा जारी रही। उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, अल्लामा नासिर अब्बास, साहबजादा हामिद रजा और असद कैसर मुलाकात में शामिल थे। बानी पीटीआई को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की तफसील बताई गई। बानी पीटीआई ने आइंदा का लाएअमल दे दिया। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से 1-on-1 मुलाकात भी हुई। अमेरिका की तरफ से बानी पीटीआई को रिलीफ देने की कोई बात नहीं की गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं होने जा रहा। पीटीआई वाले अमेरिकी कांग्रेस की समातों का जाली ड्रामा बनाकर पेश कर रहे हैं। अमेरिका में इन्होंने नए ड्रामे शुरू किए हुए हैं। ये वही अमेरिका है जिसके लिए बानी पीटीआई एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, अब एब्सोल्युटली नॉट एब्सोल्युटली यस हो गया। बानी पीटीआई के दौर में मुल्क में जो हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। 190 मिलियन पाउंड कौमी खजाने के बजाय बिजनेस टाइकून के अकाउंट में जमा कराए गए। बानी पीटीआई ने बंद लिफाफे में काबीना से उसकी मंजूरी ली। अलकादिर यूनिवर्सिटी में तालीम का मेयार मीडिया खुद जाकर देखे। उम्मीद है अदालत हकाइक और इंसाफ पर मबनी फैसला देगी। बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बानी चेयरमैन से बात बनवाना खाम ख्याली, मुल्क के अदालती निज़ाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। शेख वकास अकरम कहते हैं, अलकादिर ट्रस्ट केस इद्दत और साइफर केसेस की तरह अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला कल मुतवक्के, हर बार इसे मुअख्खर कर दिया जाता है। कौम की नजरें कल फैसले पर होंगी। अलकादिर ट्रस्ट की जमीन किसी की जाती मलकियत नहीं। नैब गवाहान ने तस्लीम किया कि पैसा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। नैब की मौजूदा तरामीम में काबीना के फैसलों को इस्तिस्ना हासिल है। रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई। केस में ट्रस्टीज को बदनाम किया जा रहा है। फलाही इदारे कायम करना सरकार का काम है। फलाही काम करने वालों का इस्तेहसाल किया जाता है। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी को सजा जरूर होगी। बानी पीटीआई जिनके लीडर हैं वो ही उनकी जान की फिक्र करे। फैसल वावडा कहते हैं, बानी के अपने ही लोगों ने उन्हें मरवाने की मंसूबा बंदी की है। पीटीआई ने गुंडागर्दी और धरने करके देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। बानी पीटीआई जब अलकादिर ट्रस्ट पर दस्तखत कर रहे थे उसी वक्त कहा था आप जेल जाएंगे। पीटीआई ने मुज़ाकरात करके फॉर्म 47 की हुकूमत को कानूनी जवाब दे दिया। हुकूमत और पीटीआई छुपन छुपाई खेल रहे हैं। बानी पीटीआई को कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं मिलेगा। जो अदलिया और फौज बहुत बुरी थी अब वो बहुत अच्छी होने जा रही है। पाकिस्तान को जबरदस्त कस्म की कामयाबी मिलने वाली है। हुकूमत इसका ऐलान करना चाहती है तो इनको क्रेडिट लेने दूंगा। जो बैकडोर डिप्लोमेसी आर्मी चीफ ने की उसका फायदा पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान की मईशत के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने इस पे एक अच्छा किरदार अदा किया। पीटीआई वाले रातों रात माफी मांगते सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं, एक शख्स जेल से निकलने के लिए मिन्नतें कर रहा है। हमारी लीडरशिप ने हर किस्म के हालात में डटकर मुकाबला किया। इंतशार की सियासत में मालो दौलत महफूज नहीं रह सकती। आवाम की रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। पीटीआई दौर में कोई तरक्याती मंसूबा नहीं दिया गया। मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दलाल चौधरी ने कहा, 190 मिलियन पाउंड का फैसला कल आने वाला है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इस केस में मुलव्विस हैं। 190 मिलियन पाउंड को छुपाने के लिए मजहबी टच दिया गया। लोगों को धोखा देने की कोशिश की गई और कहा गया यूनिवर्सिटी में सूफीज़्म पढ़ाया जाएगा। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन हामिद रजा का अडियाला जेल के बाहर सहाफियों से दिलचस्प मुकालमा। सहाफी ने पूछा, क्या बानी पीटीआई आज बाकायदा एनआरओ पर दस्तखत करेंगे? क्या आपके पास एनआरओ की कोई इत्तला है? साहिबजादा हामिद रजा का बरजस्ता जवाब, कहा आपने एनआरओ देखा है मुझसे शेयर करें। एनआरओ हुकूमत मांग रही है, बानी पीटीआई नहीं। बगैर सबूत के बात नहीं करनी चाहिए। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा, बानी पीटीआई की गाइडलाइन के बाद आगे बढ़ेंगे। फैसल चौधरी का कहना था मुज़ाकरात खलूस नियत से कर रहे हैं। फितना पार्टी की मकारियां और अयारियां कौम बखूबी समझ चुकी। कल तक जो सबको कहता था छोड़ूंगा नहीं, आज वो सबके पांव पकड़ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, लीडर जेल में बैठा इंतशार फैलाने की प्लानिंग
जेलें बाहर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। बानी पीटीआई का जेल में रहने के सबसे बड़ा फायदा बहनों और उनकी अहलिया को है। उसकी पार्टी के लोग खुद नहीं चाहते कि ये जेल से बाहर आएं। मरियम नवाज अडियाला जेल के कैदी और उसके चमचों के आसाब पर सवार हैं। जिसने अपने हर मोहसिन से गद्दारी की, उससे मजीद हमदर्दी की तवक्को मत रखें। तहरीक इंसाफ किसी के कहने या खौफ से मुज़ाकरात नहीं कर रही। मुज़ाकरात मुल्की मफाद में कर रहे हैं। मुस्लिम लीग की क़यादत मुज़ाकरात सबोताज कर रही है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का बयान, कहा ख्वाजा आसिफ मायूसी फैला रहे हैं। ऐसा कंफ्यूज बंदा वज़ीर दिफा कैसे हो सकता है। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब समेत वफाकी वज़रा तहरीक इंसाफ के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सारी हुकूमत बानी चेयरमैन के एक ट्वीट की मार है। बानी चेयरमैन कभी भी एनआरओ नहीं लेंगे। ये हुकूमत की हसरत रह जाएगी। नवाज शरीफ 8 फरवरी को कह देते इलेक्शन हार गए हैं तो हालात और होते। शाद खान अब्बासी कहते हैं किसी को आइन पसंद नहीं तो मिलकर उसे तब्दील करें, लेकिन तोड़े नहीं। मईशत ठीक होगी तो मुल्क भी ठीक हो जाएगा। आज का नौजवान मुआशी हल चाहता है। माने पीटीआई की मकबूलियत दूसरों की नाकामी की वजह से है। लोगों ने एक जमात को बेमिसाल तरीके से वोट दिए। सियासी कायदीन को मुल्क के लिए मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं। सियासी जमातों में मसाइल हल करने की सलाहियत नहीं। आगे का रास्ता मिल बैठने में है। सब मिलकर बैठे। कोई जमात इस्लाहात की बात नहीं करती। जो मुल्क कमजोर हो उसकी खारजा पॉलिसी नहीं होती। हमें चाहिए हमसायों से ताल्लुकात दुरुस्त करें। इल्जामात का खेल खत्म करना होगा। मुल्क की सियासत अमली तौर पर इस्लामी असूलों पर नहीं, क्या जदोजहद छोड़ दें। फजल रहमान कहते हैं सियासतदान से कुछ भी मनवाना मुश्किल नहीं। अगर मैं सियासत में न आता तो अकीदा खत्म नबूवत की जंग लड़ना मुमकिन न होता। जमीयत उलमा इस्लाम कौमी असम्बली में 8 मेंबरान के साथ है। तादाद में कम होने के बावजूद हमने जदोजहद नहीं छोड़ी। हमने पहली बार देखा हुक्मरान और हिज़्ब इख्तिलाफ हमारे कसीदे पढ़ रहे थे। ऐसे मौकों पर फायदा उठाते हैं। इस बार इस मौलवी ने 2 कश्तियों पर पांव रखा और पार हो गया। हमारे अकाबरीन ने हमें मदारिस की सियासत का रास्ता बताया। हम अपने अकाबरीन के रास्ते पर चलकर कामयाब होंगे। हुक्मरान मिलकर खाते और मिलकर मौजें करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं मुल्क में वो जमहूरियत नहीं जो होनी चाहिए। 10 करोड़ इंसान गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। बैनुल अक़वामी और मकामी एस्टेब्लिशमेंट और उनके जूनियर पार्टनर्स का आपस में इत्तेहाद है। ये इत्तेहाद हमारे खून पसीने की कमाई निचोड़ कर हमें आपस में तकसीम करता है। 25 करोड़ अवाम इस निज़ाम के असीर हैं जो हम पर मुसल्लत है। मुल्क में सेहत और तालीम की सहूलियात हैं, न रोजगार के मौके। हमें मौका मिला तो मुल्क में अदल का निज़ाम नाफिज करेंगे। अमरीका इंसानियत और जमहूरियत का दुश्मन। इसराइल अमरीका की सरपरस्ती में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से अहम सियासी पेशरफ्त। जीडीए और पीटीआई राबते बढ़ाने पर मुत्तफिक। पीर पगारा का बानी पीटीआई के लिए खैर सगाली का पैगाम। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की पीर पगारा से लाहौर में मुलाकात। बैरिस्टर सैफ ने बानी चेयरमैन की तरफ से पीर पगारा और जीडीए की क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। कायदीन की सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से अहम मुशावरत। मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। पीर पगारा ने अपोजिशन को करीब लाने में मोहम्मद अली दुर्रानी के किरदार को सराहा। खुर्रम में अमन की तरफ बड़ा कदम। कोहाट अमन मुआहदे के तहत मोर्चे विस्पार करने का अमल शुरू। 2 देहात खारकली और बालिशखेल में बंकर्स विस्पार कर लिए। ऑपरेशन डिप्टी कमिश्नर खुर्रम इशफाक खान कहते हैं कोहाट अमन मुआहदे के तहत 1 फरवरी तक जिले में मोर्चे विस्पार और असलहा जमा किया जाएगा। पारा चिनार के लिए इमदादी अशिया और अशिया खुरनोश की मजीद 12 गाड़ियां हफ्ते को पहुंचा दी गई। पारा चिनार टल मेन शाहरा किस्म के आमद रफ्त के लिए बंद। लोहर खुर्रम मंदूरी के मकाम पर धरना जारी। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मई तक 40,000 कर्ज देने का हदफ जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज शरीफ का लोन 15 से 20 लाख करने की तजवीज़ का जायजा लेने का हुक्म। 5,000 शहरी कर्ज दे चुके। 4,000 से जायद मकानात तेजी से तकमील की तरफ गामजन। मरियम नवाज ने कहा चाहती हूँ हर बेघर के पास अपनी छत हो। अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में वज़रा, मुशीरों और मामले ख़ुसूसी की फौज ज़फ़र मौज। काबीना में 12 मामले ख़ुसूसी का रिकॉर्ड कायम। मजमूई तादाद 33, 15 वज़रा, 5 मुशीर और 12 मामले ख़ुसूसी शामिल। आइन के तहत काबीना का हजम कौमी या सूबाई असम्बली अरकान की मजमूई तादाद के 11% से ज़ायद नहीं होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का हजम 23% से ज़ायद। सूबाई असम्बली के अरकान की कुल तादाद 145 है। काबीना अरकान की माहाना तनख्वाह 2 लाख। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की आसफा भुट्टो जरदारी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अवामी मसाइल पर तवज्जो न देने पर इज़हार तशवीश।
इंसदाद पोलियो से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। पोलियो के बढ़ते केसेस की रोकथाम के लिए हिकमत अमली का जायजा लिया। आसिफा भुट्टो जरदारी ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी की काविशों को सराहा। मरियम नवाज की 28 फरवरी तक 10,000 ट्रैक्टर्स, मार्च तक 2,000 सुपर सीडर्स रियायती कीमत पर किसानों को देने की हिदायत। सरकारी इमारतों की शमसी तवानाई पर मुंतकली और काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबे को जून तक मुकम्मल करने का फैसला। माल्टे, किन्नू जैसे फलों की बहाली और तरक्की का प्रोग्राम शुरू करने। पंजाब में मिसाली ज़राई माल भी कायम करने का फैसला। सीनियर सूबाई मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत ज़राअत, तवानाई, सनत की वजारतों और ज़िली महकमों की कारकर्दगी का जायजा इजलास। तमाम वजारतों और महकमों ने 6 माह के दौरान वज़ीर आला के शुरू करदा मंसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। मरियम औरंगजेब की कूड़े करकट से बिजली बनाने के फंड के क़याम का अमल मार्च तक मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज हुकूमत का कर्जों पर इन्हिसार मजीद बढ़ गया। 9 माह में कर्जे मजमूई तौर पर 5,556 अरब रुपए बढ़ गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेज के मुताबिक नवंबर 2024 तक वफाकी हुकूमत का कर्जा 17,366 अरब रुपए रहा, जो फरवरी 2024 में 64,810 रुपए था। 9 माह की मुद्दत में गैर मुल्की कर्ज में 356 अरब रुपए की कमी भी हुई। मलाला यूसुफजई दुनिया भर की लड़कियों के लिए रोल मॉडल हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का इस्लामाबाद में इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, खवातीन की शमूलियत के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। लड़कियों की तालीम के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक जामे नुक्ता नजर अपनाना होगा। सिंफ इम्तियाज से बालातर होकर सोचना होगा। हर लड़की के हुसूल तालीम तक हुकूमत अपना मिशन जारी रखेगी। पढ़ी लिखी और ख्वानदा खवातीन पायदार और खुशहाल मुआशरे की बुनियाद हैं। मुस्लिम वर्ल्ड लीग का शुक्रगुजार हूँ, जबकि जिन्होंने हमें इकट्ठा किया। मीडिया और IT का खवातीन की तालीम के फिरोग में अहम किरदार है। कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात लड़कियों की तालीम के लिए पॉलिसी साजी में अहम साबित होंगी। लड़कियों की तालीम अहम मुआशरती जरूरत है। इस्लामी तालीमात में भी लड़कियों के लिए तालीम को लाजमी करार दिया गया। लड़कियों की तालीम के हवाले से 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। कॉन्फ्रेंस में लड़कियों की तालीम को कौमी तरजीहात में शामिल देने का कहा गया। तालीम याफ्ता खवातीन मुआशरे की बेहतरी में अपना किरदार अदा करती हैं। लड़कियों को तालीमी मौक़े की फराहमी यकीनी बनाने और वज़ाइफ देने की तजवीज़ दी गई।